बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अभी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है दिल की नालियों से कोलेस्ट्रॉल की सफाई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नालियों में जमा हो जाता है और दिल को खून पहुंचाने वाली जो नालियां या आर्टरीज़ होती हैं, जब उनमें खून की रवानी सही तरह नहीं होती तो दिल को बड़ी मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपको चंद ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप कोलेस्ट्रॉल का मुकम्मल ख़ात्मा कर सकते हैं, किसी भी दवा के बगैर और किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी हाई कोलेस्ट्रॉल इस वक्त ही ज़्यादा बढ़ता है जब हम ज़िंदगी में इन हेल्दी डाइट को शामिल करते हैं, जिनमें अक्सर लोग ऐसी डाइट खाना शुरू कर देते हैं जो कि सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही हो, यानी कि ग्रोइंग एज तक जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाता है, इसको हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में कोलेस्ट्रॉल से भरी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से हर आदमी को ही हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ता है। कुछ आदमी ऐसा करते हैं, एक तो वो कोलेस्ट्रॉल से भरी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और दूसरी तरफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ से बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इसकी वजह से हार्ट अटैक, दिल की नालियों में ब्लॉकेज आने के साथ साथ हार्ट फेलियर और ब्रेन से जुड़ी बीमारियां भी हम पर हैवी हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि स्मोकिंग की वजह से और जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से हमारी आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे कि अंदर से तंग होने लगती हैं और इसमें खून का बहाव दुरुस्त तरीके से ना होने की वजह से खून में रुकावट पैदा हो जाती है और हमारे दिल को बॉडी के तमाम हिस्सों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे दिल पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और दिल से मुताल्लिक़ बीमारियां पैदा होने के चांसेस में भी इजाफा होने लगता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है और ये हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए और दूसरे अहम कामों को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आजकल के लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने के लिए घरेलू और कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि कुदरती चीज़ें दवाओं से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने, दिल से मुताल्लिक़ होने वाली बीमारियां और जिगर से मुताल्लिक़ होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए कामयाब और असरदार मानी जाती हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, कि उनको खाने से इनकी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होने वाले हैं, तो ऐसा करने से बआसानी कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम कर सकते हैं। इस बात से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि दिल की बीमारियों को पैदा करने की सबसे बुनियादी वजह कोलेस्ट्रॉल को ही माना जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बुनियादी वजह ही हमारी बॉडी में ख़तरे का बायस बनती है। लेकिन जिन लोगों को दिल से मुताल्लिक़ होने वाली बीमारियों का सामना है और साथ ही बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है, तो अपनी लाइफ में कुछ तब्दीलियां पैदा करने से और कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ की रूटीन में शामिल करने से पूरी तरह से दिल की नालियों की सफाई करके कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस में रखते हुए पूरी तरह से इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामियों नासर हो। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को